नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आज आपका मैं स्वागत करता हूं। आज मुद्दा है कि जो 12 मार्च से लेकर के 22 मार्च के बीच में या मार्च में जो ईडी और प्रैक्टिकल के एग्जाम हुआ था, उन लड़कों का भविष्य क्या है, क्या उन लड़कों का रिजल्ट आ गया, क्या रिजल्ट बहुत लोगों का नहीं आया और क्यों रुका हुआ है, कब तक में होगा, क्या कारण है कि रिजल्ट नहीं शो हो रहा है। तो उसके लिए हमको फिर से मैसेज आया। ये मैसेज मैं पहले भी दिखा चुका हूं, दोबारा उन्होंने मैसेज किया तो वो मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा। अब मैं आपको एक एक चीजें करके बताते चलूंगा, लेकिन उसके पहले ध्यान से सबसे पहले सुनिए। देखिए भाई, एक चीज जान लीजिए कि आप जो कमेंट करते हैं, कमेंट करने से आपको कोई पैसा नहीं लगता। कमेंट में इसलिए बोलता हूं कि वो सबूत के रूप में होता है, और अगर आपको कमेंट करने में दिक्कत है तो बिल्कुल ना करिए। आप कमेंट रहने दीजिए, आप कमेंट भी न करिए, आप लाइक भी न करिए, आप सब्सक्राइब भी न करिए, आप चैनल भी न देखिए। आप व्हाट्सएप पे अपना बता दीजिए कि बस हो गया, हमारी ये प्रॉब्लम है, बस छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। हम अगर कोई चीज ईमानदारी से कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण है। ये यूट्यूब नहीं है कि यूट्यूबर जैसे आपको ये देखिए NCVT MIS पोर्टल की साइट खोलते हैं और इस पे जो लोड रहता है न्यूज, जो मैं दिखा चुका रहता हूं 8-10 दिन पहले, वो इस पे DGT लोड करती है, वही दिखाते हैं, वही दिखा करके आपको बेवकूफ बनाते हैं। उनके लाखों के सब्सक्राइबर रहते हैं, उनके जो है तो व्यूवर रहते हैं, और वहां पे फिर आपको दिखा के बेवकूफ बनाते, तो वो अपनी दुकान चलाते हैं, उनको पैसा मिलता है। आप समझिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं। उनको पैसा मिलता है। ये न्यूज चैनल है, यहां पैसा नहीं मिलता, यहां पैसा लगता है सेटअप का, पूरा ये सारी चीजों का। तो हमारे और उनमें धरती आसमान अंतर है। वो यूट्यूबर हैं, वो कहानी रचते हैं, जो चीजें हो जाती है उसको दिखाते हैं, और हम होने के पहले ईमानदारी से न्यूज दिखाते। हमको न्यूज दिया जाता है और उनको जो है तो जब न्यूज डाल दिया जाता है तब बताते। अगर आप MIS पोर्टल नहीं खोल सकते हो और उस पे न्यूज नहीं देख सकते हो, जो अलर्ट आता है, PDF फाइल आती है, तो फिर धन्य हो, आपको फिर नहीं समझाया जा सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे सूत्र है, हम न्यूज जो दिखाते हैं वो सूत्र है। ये जो यूट्यूबर हैं ये कभी आपके मुद्दे नहीं उठाएंगे। अगर ये मुद्दे उठा देंगे आपके तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, फिर आप देखना बंद कर दोगे। ठीक है ना। ये पढ़ाते हैं, पढ़ाते क्या हैं? अगर ये पढ़ाते तो क्या पढ़ाते हैं जानते हैं आप? भारत ऐप का साइट खोलिए, वहां पे सारी चीजें हैं, वो PDF फाइल को उठा करके वही पढ़ाते हैं। इनका खुद का कुछ सिलेबस नहीं है, इनका खुद का कुछ बनाया हुआ आंसर नहीं है। अगर ये इतने ज्ञानी है तो इनको कह दीजिए कि मेरे ITI टॉक शो पे आए और एक दिन में 2 सवाल पूछूं, 2 सवाल के ये जवाब नहीं दे पाएंगे। डायरेक्टली चैलेंज दे रहा हूं। मैं तो पढ़ाता नहीं हूं, जिस दिन पढ़ाने लगूंगा ना, मैं 28 साल का एक्सपीरियंस है, निम्मी के पैटर्न को ही देख करके बोर्ड पे जिस दिन मैं पढ़ाने लगूंगा तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो मैं ये यूट्यूबर की कहानी रचने नहीं आया हूं, ये न्यूज चैनल है, मैं अवेयरनेस करने आया हूं। और हमको जो है ना, एक बोल रहा था कि आप इतने बड़े यूट्यूबर नहीं हो, तो भैया मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं। मेरे को एक बताओ कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ठीक है ना। तो मेरे चैनल को अगर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए और 1 लाख लोग देखेंगे तो क्या है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये जो न्यूज चैनल बना है ये सिर्फ 55 लोगों को, 55 लोगों को दिखाने के लिए। कौन? 12-13 जो है तो कौन है, 22-23 कौन है? स्टेट के डायरेक्टर लोग, नोडल के लोग, 10-12 DGT के लोग, PMO के, स्किल इंडिया के, DGT के, ऐसे करके 50 से 55 लोग हैं जिनको मैं पर्सनली न्यूज दिखाता हूं, आपकी आवाज उठाता हूं ताकि काम हो सके। हम इसलिए नहीं न्यूज दिखाते हैं कि हमारे में व्यूअर बहुत ज्यादा आए, हमको लाइक करें, हमको कमेंट करें, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े तो पैसा बनेगा। कभी भी नहीं बनता है पैसा, ये आप लिख के ले लीजिए। पैसा उनका बनता है जो यूट्यूबर वाले हैं, जिनके
सब्सक्राइबर हैं जिनके 10-10, 15-15, 50-50 हजार लोग देखते हैं, उनको पैसा मिलता है, आपको बेवकूफ बनाते हैं और आपसे ही पैसा वो खींचते हैं और आपको टोटली बेवकूफ बनाते हैं और आप बनते हो। ठीक है, तो मैं इसलिए उनको बता रहा हूं, बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप जो उनकी कहानी मेरे को बताते हो ना कि उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये बोला, वो मैं पहले बता चुका रहता हूं और वो आपको भ्रम फैलाते हैं, वो आपको भ्रम फैलाते हैं। जैसे अभी कोई यूट्यूबर ये कह रहा था कि आप लोग ईडी और वर्कशॉप मत पढ़ो, आप थ्योरी पढ़ लो, पास हो जाओगे, है ना। तो आप अब समझ जाओ कि क्या आपको शिक्षा दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं। कोई भी एक यूट्यूबर आप लोगों को बताया, आवाज उठाया, आप लोग कहते हो कि मैंने वो ट्वीट कर दिया। ट्वीट करने से देश चला क्या? चलता है क्या? और ट्वीट किए तो आज तक क्या काम हो गया? जनवरी से ITI टॉक शो आया है, सही रूप से जनवरी फरवरी के लास्ट में ये चला है, तो तब से लेकर के अब तक मेरे को गर्व है और जानने वाले जानते हैं कि ITI टॉक शो जब से आया है तब से सवालों का जवाब मिलने लगा है। 5500 के लगभग तो हमारे पास शिकायतों का आंसर और उनके लड़कों का ठीक हो गया है। ये हमारे पास डेटा है, जब भी कहोगे तो मैं दे दूंगा। एक डेटा देखिए, ये 15-17 का स्टूडेंट है, राजस्थान का, राजेश हंस चौधरी इसका नाम है। ठीक है, ये 6 महीने से लगा हुआ है, जनवरी से हमारे पीछे। इसने मैसेज किया, इसका मैं सबूत दिखा रहा हूं पहले, फिर आपको आगे चीज बताऊंगा, जानना बहुत जरूर। देखिए इसका मैसेज, पढ़िए ये क्या लिखा हुआ है। ये 6 महीने से कंटिन्यू कमेंट किया और हमारे पीछे पड़ा रहा ये, और इसको मैं जैसे बोलता गया तब हुआ। इसका भी 3 तारीख को रिजल्ट आया है, सेमिस्टर वाला है। सोचिए आप, 6 महीने तक लड़ा है तब इसको सफलता मिली है। अब आप 6 दिन भी नहीं लड़ते हो मेल किए हुए, और हमेशा कमेंट करता चला गया और इसका सबूत मैं उठाया और हर बार मैं भेजता चला गया DGT। तो मैं जो एक कहानी आपको बता रहा हूं ना, ये इसलिए बता रहा हूं कि जब आप सही रूप से कमेंट करोगे, भैया अगर आपको फालतू कमेंट करना है ना तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। राम राम मैं बोल रहा हूं। अगर आप अपना नाम और किस स्टेट के हो, किस ईयर के हो और क्या प्रॉब्लम है, ये अगर नहीं लिखते हो तो आप बिल्कुल मत लिखिए। मैं आपके कमेंट को डिलीट कर दूंगा, आपको मैं ब्लॉक कर दूंगा, आप हमारा चैनल नहीं देख पाओगे। क्योंकि आप अगर ऐसा लिखते हो तो आप दूसरे जो लड़के हैं, वास्तव में जो लड़के बहुत गरीब हैं, जिनको जरूरत है, वो बेचारे मारे जाते हैं। उनका कमेंट मैं नहीं दिखा पाता हूं। और सबूत के रूप में DGT को आप हमको व्हाट्सएप करते हो, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूं क्या? आप जो व्हाट्सएप करते हो वो व्हाट्सएप में दे दूं क्या DGT को बार बार? तो फिर देखो क्या हो जाएगा। आप समझ नहीं रहे हो, ठीक है ना। तो जो YouTube पे कमेंट होता है वो एक सबूत होता है, और वही सबूत जब मैं DGT को दिखाता हूं, बताता हूं कि सर ये देखिए, ये देखिए, ये आ रहा है, ये लड़का कितने दिन से परेशान है, ये रोज रोज, ये कितनी बार मैसेज कर चुका, ये 34 बार मैसेज। वो लड़का 117 बार कमेंट किया है और कहां कहां नहीं मेल किया है, सब डेटा है मेरे पास, ये जिसका ये चल रहा है, और फोन नंबर दिया है, आप बात कर लेना। सेमेस्टर का लड़का है, 17 का, कितना परेशान हुआ होगा, और जहां जहां बोला तहां तहां मेल किया, इसका डेटा निकलवाया, इसको वो किया, इसके बाद इसका ये आया। तो लड़ाई लड़नी पड़ती है, कहने का मतलब। अगर आप नहीं लड़ोगे लड़ाई, 2 दिन आपने कमेंट, अरे सर आपने बोला, मैं तो मेल किया, कितने बार मेल किया, कोई जवाब नहीं देता। DGT जवाब नहीं देगी, मैं बोल चुका हूं कि DGT जवाब नहीं देगी। समस्या का समाधान होगा या सप्लीमेंट्री होगी, 2 ही चीजें होंगी, या तो सप्लीमेंट्री के एग्जाम दोगे या समस्या का समाधान होगा, तीसरी कोई चीज नहीं होगी। तो अगर आप कमेंट सही से करते हो तो ठीक है, अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो हाथ जोड़ रहा हूं, रास्ता छोड़ दीजिए। आप लोग जो हैं 2, 4, 5, 6, 7 लोग जो हैं वो आएंगे, वो कमेंट करेंगे, वो सही होगा। अब कमेंट करने से और हमको व्हाट्सएप करने से रिजल्ट नहीं सुधरेगा। हम आपके प्रॉब्लम को सबूत के रूप में उनके टेबल पे रखते हैं। ये DGT का काम है, काम करना और ना करना, ठीक है। तो इतनी चीजें आज आप लोग ये समझ लीजिए, हमको बार बार बिल्कुल भी ना ये कहिए। और दूसरी बात कि मेरा शो चलेगा कि नहीं चलेगा, हम किसी के कहने से या किसी के करने से हमारा चैनल की बात नहीं। हमारी चैनल, मैंने क्या बताया कि मैं ये चैनल सिर्फ 55 लोगों के लिए खोला हूं जो ऊपर हाई लेवल के अधिकारी बैठे हैं। आप खुद बताइए ना
कि अगर 1.5 लाख लोग हमारे चैनल को देख लेंगे तो क्या काम हो जाएगा? आपके यूट्यूबरों को एक लाख सब्सक्राइबर हैं, 50-50 हजार लोग देखते हैं, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई? क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं वो? उनको न्यूज मिलती है, कोई उनको मैसेज करता है, कोई उनको जानता है। आज 5-5, 6-6 साल से हैं, मैं 5 महीने से हूं। मैं मैसेज दिखाता हूं, प्रूफ दिखाता हूं, सबूत दिखाता हूं, और मेरे काम होते हैं, आप देखते हो, जानते हो जानने वाले। जो नहीं जानते, जो फर्जी हो स्टूडेंट, जो इधर उधर से करके आए हो, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। तो कौन बड़ा हुआ? कौन बड़ा हुआ? 8,000 सब्सक्राइबर हैं, और सब्सक्राइबर जो है तो वो हैं जो आधे से अधिक ITI वाले हैं। और जो स्टूडेंटों का काम हो जाता है ना मेरे में, भाई उनके उसमें बने रहते हैं। हमारे में क्यों बने रहेंगे? चैनल में क्यों बने रहेंगे? उनका काम हुआ वो निकल लेते हैं, क्यों जरूरत उनकी पड़ेगी? और उनके यहां बसे रहते हैं। और सुनिए, 1,000 रुपए दूं मैं तो 5,000 सब्सक्राइबर मिलते हैं। ये खेल चल रहा है। तो मेरे को अगर इतनी बड़ी प्रोफाइल दिखानी है ना, तो मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर खरीद सकता हूं। 50,000 दे करके 1 मिलियन खरीद सकता हूं एक दिन में। लेकिन क्या उससे आपकी समस्या का समाधान होगा? क्या किसी स्टूडेंट का काम हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो सब्सक्राइबर और लाइक और कमेंट से कुछ नहीं होता है। सिर्फ सब्सक्राइबर से उनके लिए है कि जिनको न्यूज मिलती रहे, अवेयरनेस होता रहे, प्रोग्राम चलते रहे, ठीक है ना। और आपको अवेयरनेस होते रहो, अपनी हक की लड़ाई जानते रहो। हम 55 लोगों के लिए चैनल बनाए हैं। आप लोग ना भी देखोगे, मेरे को कतई फर्क नहीं पड़ेगा। ये न्यूज चैनल मैं बार बार बोल रहा हूँ। मेरी कमाई तब होगी जब हमारे में हम प्राइवेट ऐड आने लगेगा, जैसे 1-2 बार ऐड आया था। नहीं तो हमारे 30 से 35 हजार रुपए, जबकि खुद का मेरा घर है, खुद की ही सब कुछ है, तब भी हमारे 30 से 35 हजार रुपए हर महीने खर्चे होते हैं। मैं टाइम पूरा, हमारा न्यूज टॉक शो जो मेन चालू होने वाला है 1-2 दिन में, उसमें मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। रोज रोज आप लोगों को होता है, एक दिन मैं वीडियो लेट हो गया, एक दिन मैं कोई दूसरा प्रोग्राम दिखा दिया, तो आप लोग चिल्लाने लगते हो कि सर ये आपने उनका क्यों दिखा दिया। हम, अरे भैया, मुद्दा सबका उठेगा। आप ही भर दुनिया में नहीं हो। एडमिशन वाले हैं, एफिलिएशन वाला है, ITI वाले हैं, सब है, तो सब जाएगा। और ये चीजें ध्यान से बना लो, दिमाग में बना लो। तो कमेंट अगर सही करोगे तभी होगा। ये सबूत मैं दिखा रहा हूं, इसीलिए इस लड़के से बात कर लेना कितनी फाइट किया। 6 महीने, जनवरी से पीछे पड़ा हुआ है लड़का, जनवरी से। और अब भी 3 तारीख को हुआ तो कितनी लड़ाई लड़ा होगा, सोच लीजिए आप। थैंक यू बोला है वो, पढ़ लीजिएगा और बात भी कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। आप मेल करते हो, अगर वो इतने लोगों को मेल का जवाब देने लगे ना, तो कुछ नहीं होता। अब चलिए, और लास्ट का जरूर सुनिएगा, लास्ट में एग्जाम दूंगा मैं। आप लोग बोलते हो कि आप एग्जाम देते हो वही चीज, तो ITI की चीज है तो वही दूंगा जब तक आप अवेयरनेस नहीं हो जाओ। दूसरी चीज मैसेज देखिए कि ये सिर्फ आज जो मैं बता रहा हूं ना, आज अभी मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जो मार्च में जिनका एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया। 12 मार्च से लेकर के 3 जून तक हुई परीक्षा परिणाम अपडेट कर दिया गया है। 12 मार्च में मतलब ED प्रैक्टिकल का, साथ में भी है जो 3 जून तक परीक्षा भी हुई थी CBT का, तो उसमें 12 मार्च में मतलब ED प्रैक्टिकल का साफ साफ बोल रहे हैं कि उनका रिजल्ट अपडेट कर दिया गया है। लेकिन जिन छात्रों की परीक्षा फीस नहीं जमा की गई है, वो अपना रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं। उन्हें अपने एग्जाम फीस जमा करनी होगी, तभी यह रिजल्ट देख पाएंगे। ITI को शुल्क भुगतान करना होगा, उसके बाद ही परिणाम दिखाई देगा। छात्रों को स्वयं फीस जमा नहीं करनी चाहिए, ITI को शुल्क जमा करना चाहिए और उनकी देख रेख में जमा करना चाहिए। तो जो भैया मार्च वाले हो, ये 2-3 बार मैं दिखा चुका हूं, ये आज फीस वही चीज जवाब मेरे पास आया, एक एक करके बताऊंगा। तो कि जो मार्च वाले हो ED प्रैक्टिकल वाले, तो आपकी फीस नहीं जमा है। अब आप कहोगे कि मैंने फीस जमा की, आपने फीस जमा की है, लेकिन आपके ITI वाले ने फीस नहीं जमा की है। उनको बोलिए कि वो बात करें, और किससे बात करें, वो नोडल और स्टेट में बात करें। ED प्रैक्टिकल का जो मामला होता है वो DGT का मामला और विप्रो का मामला नहीं है।
प्रैक्टिकल की कॉपी, प्रैक्टिकल का नंबर नोडल चढ़ाता है, ईडी की कॉपी नोडल जांचता है। अगर ये लोग रिजल्ट नहीं दिए हैं, अगर ये लोग मान के चलिए कॉपी नहीं जांचे हैं, ये लोगों ने नंबर नहीं भेजा है, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। और अगर आपका ये नंबर भेज दिए हैं तो आपने फीस नहीं जमा की है, तो आपका जो है रिजल्ट नहीं शो हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम आज सॉल्व हो गई है। अब इसके बारे में आप लोग अपने आईटीआई वाले से नोडल और स्टेट में जाइए, फाइट करिए। फाइट करना मतलब लड़ाई मार झगड़ा ना करिए। ये लड़के का जिसका मैंने बताया कि 6 महीने है उसका 0 आया था, 0 था, वो जा करके लड़ा। तो आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जाइए, स्टेट डायरेक्टर के पास जाइए, आप नोडल के पास जाइए। नहीं है तो आप आरटीआई लगा दीजिए। सबसे बेहतर तो मैं बोलता हूं कि आरटीआई लगा करके जानकारी मांग लीजिए। आप लोग क्यों नहीं मांग रहे हो भाई कि आपकी कॉपी जची है कि नहीं जची है, आपका वो फीस जमा किया है कि नहीं किया है जमा। आईटीआई वाला आपको डीडी दिखा देता है, आप लोग समझ जाते हो कि हाँ ये तो दिया है, पर क्या आपके नाम की डीडी जमा थी? वो तो सब कुछ इकट्ठा करके किया है। और क्यों नहीं किया है? अब आप कहोगे कि नहीं सर मैंने तो जमा किया, मेरे पास रसीद। अरे भैया तुम्हारे जमा करने से कुछ नहीं होता है। गवर्नमेंट को पैसा दिया कि नहीं दिया इसने, आईटीआई वाले ने, इस समझो। मैं समझा करके थक गया हूं। तो ये जो मामला है ईडी और प्रैक्टिकल के नंबर का, वो मामला सिर्फ आईटीआई, नोडल और स्टेट तक है। तो आपको यहीं तक लड़ाई लड़नी है, वहां तक जाइए। और ये लड़के जो ईडी प्रैक्टिकल का नंबर का डेटा का है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है या जिनका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, नंबर नहीं चढ़ा है, वो डीजीटी में मेल नहीं करें। उनकी मेल की कोई सुनवाई नहीं होगी, उनके मेल से कोई मतलब नहीं है। ये अलग ही चीज है। ईडी और प्रैक्टिकल सीधे सीधे आईटीआई और नोडल और स्टेट का मामला है। वहां जा करके आप लोग जितना टाइम आप यहां लगा रहे हो उतना टाइम वहां लगाइए। अब आप लोग कह रहे हो कि हम फोन किए सर, वो बोलता अरे भैया आप आईटीआई नहीं जाते थे पढ़ने, क्या फोन कर रहे हो? इसका मतलब है कि आप आईटीआई पढ़ने जाते नहीं थे। तो आप जाओ ना, आप बोलो आईटीआई वाले को कि मैं आरटीआई लगा रहा हूं, बताइए आप हम किसके खिलाफ आरटीआई लगा। एक बार जाइए आप देखिए सब कुछ हो जाएगा। आप नोडल से बताइए कि नोडल वाला कहां है, आप नोडल वाले के यहां जाइए, जहां आपका नोडल है बताइए कि हम आरटीआई लगा रहे हैं। नोडल में भी आरटीआई आप लगा सकते हो, आईटीआई में भी लगा सकते हो, अपने ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं, जेडी बैठता है, वहां लगा सकते हो आप। स्टेट में अगर जिनके स्टेट में हैं वहां जाकर के आप लगा सकते हो। और अगर देखो गूगल में सब चीजें ढूंढ लेते हो आप लोग, यूट्यूब चैनल तो दुनिया भर के ढूंढ लेते हो ना। मेरे को ये चीजें मत बताया करो कि सर मैं नहीं जानता हूं कि स्टेट में क्या है, वो क्या है, कहां है, कैसे है। और एक चीज मैं दिखा चुका हूं न्यूज चैनल पे कि अब हर स्टेट का मालिक जो है तो प्रमुख सचिव हो गया। जो अपने जैसे मध्य प्रदेश के हैं तो वहां के जो मेन प्रमुख सचिव हैं वो जो है तो आईटीआई की शिकायतें, लड़कों की शिकायत सुनने के लिए उनको अधिकार दिया गया, वो चेयरमैन है। वहां तक शिकायत कर दीजिए। आप लोग हर जगह पहुंच जाते हैं यार। आप लोग ये बेवकूफी वाली बात मत किया करिए कि मैं यहां नहीं पहुंच सकता हूं, वहां नहीं पहुंच सकता हूं। हर जगह पहुंचते हो आप लोग, बहुत बड़े बड़े होशियार हो। गाली देना हो, गलत कमेंट करना हो तो ऐसे करते हो कि क्या बता दूं आप लोग, है ना। और दूसरे यूट्यूब की हमको वो कहानी मत बताया करो। मैं साफ बोल रहा हूं, अगर कहानी आप बताए तो ब्लॉक सीधे। अगर आप मानते हो कि बड़े भाई हो और अगर आपका मुद्दा उठता है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। हमारा काम आपको अवेयरनेस करना है और आपकी समस्या का समाधान उठा। तो आज जो है तो ये वीडियो जो बनाया गया है ये ईडी और प्रैक्टिकल वालों का है। ईडी और प्रैक्टिकल वालों का जिनका डेटा नहीं पहुंचा है तो अब नहीं जाएगा, क्योंकि 20 तारीख की डेट खत्म हो चुकी है। अब वो स्टेट वाले और नोडल वाले, आईटीआई वाले डायरेक्ट हो करके स्टेट वाले को बोले तो स्टेट डायरेक्टर आपका अगर नंबर, यहां पे मैं ये बोलता हूं, गारंटी देता हूं मैं, अगर आपका मेल कर देते हैं और हमको आप सबूत दे देते हो कि सर ये देखिए उन्होंने ये नंबर दे दिया है, रिजल्ट चढ़ा दिया है, तो वो करवाने की हमारी ड्यूटी है। इस पे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको। मैं लड़ जाऊंगा, मेरे को जाना होगा तो मैं चला जाऊंगा डीजीटी, कराऊंगा खर्चा पैसा मैं आने जाने का। अगर वो नहीं दिए हैं तो फिर भाई साहब आज के बाद आप लोग सप्लीमेंट्री की तैयारी करो
और 2 दिन के बाद मैं सप्लीमेंट्री के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, न्यूज आएगी तो उसको देख लेना आप। कल मैं बताऊंगा -1 0 CBT डाटा नॉट अपलोड के, परसों बताऊंगा मैं ग्रेस मार्क्स का, और नर्सों मैं बताऊंगा सप्लीमेंट्री का। तब तक इंतजार करिए। व्हाट्सएप पे हमको अभी इंगेज मत करिए। व्हाट्सएप में सिर्फ आप अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे तो हम देख लिए, अगर सीन कर लिए तो समझ जाओ कि देख लिए। आप हमसे पूछो कि रिप्लाई नहीं दिए, आप ये नहीं बता रहे हो, 1500 2000 लोगों को जवाब नहीं दे सकता हूं, और फोन में इंगेज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि स्टेट के और DGT का फोन आता है। कब आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, क्योंकि अभी बहुत पीक टाइम चल रहा है 15 तारीख तक, ठीक है, बहुत पीक टाइम चल रहा है। अभी क्या होने वाला है आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है ना। तो मैं वो बोल रहा हूं कि मेरा फोन इंगेज मत करिए, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं देख लेता हूं 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, तो समझ जाओ कि आपकी प्रॉब्लम हमने देख लिया, समझ लिया। लेकिन आपका काम तभी होगा, आपका काम होगा जब आप कमेंट करोगे और सबूत आएगा, तभी। कमेंट करने का पैसा नहीं लगता, और फिर जब मैं पैसा खर्चा कर रहा हूं और आप कमेंट भी नहीं कर सकते हो तो फिर भगवान मालिक है आपको, आप जानो। लेकिन कमेंट में मैंने बोला है कि अगर सही कमेंट नहीं आया, आपका नाम, आप किस डिस्ट्रिक्ट के हो, किस स्टेट के हो, किस ईयर के हो, और क्या आपकी प्रॉब्लम है, वही मैं सबूत के साथ करूंगा। अगर इसके बाद कोई दूसरा आप वो करते हो कमेंट, उस कमेंट की हमारी कोई जवाबदारी नहीं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप फर्स्ट व्यूअर कहो, थैंक यू कहो, गुड मॉर्निंग कहो, वो आपके विवेक के ऊपर है, वो आपके जो है तो माँ बाप ने आपको क्या सिखाया हुआ है, कैसे ज्ञान दिए हैं, वो आपके लिए कैसे ब्रदर के लिए करते हो। अगर मेरे को नहीं भी करते हो ना, तो मैं बड़ा भाई हूं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं बुरा नहीं मानता हूं। मैं आपको समझा समझा करके ये थक गया हूं कि कमेंट करो, कमेंट करोगे ना तो वही चीज मैं DGT को सबूत के रूप में दिखाता हूं कि सर ये देखिए लड़का परेशान है। और आप ये लोग समझिए, वो तो कह देते हैं ना कि सर हो गया, इतने डाटा का हो गया। आप बताइए 3 तारीख को जो रिजल्ट अपडेट हुआ है ना, 786 लड़कों का, नहीं 787 88 ऐसे कुछ करके डेटा है, या 784 85 86 87 ऐसे करके आया है, उनका हो गया है। उनमें एक सबूत भी दिखा दिया मैंने। और ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनका हो जाता है, वो भाई कमेंट नहीं करते हैं कि हमारा रिजल्ट आ गया है, तो आप लोग समझो कि रिजल्ट नहीं आया है। और आप लोग कमेंट भी कितने करते हो, 24-25 लोग ही ना कमेंट करते हो हमारे पास, बाकी तो नहीं करते हो ना। तो मेहनत आप कर रहे हो और फल जो है तो पूरे देश पा रहा है ना। और ये मत सोचो कि जो है तो आप भर कमेंट कर रहे हो तो आप एक काम होगा और बाकी का नहीं होगा। 2 लड़के, एक लड़का और है अमित कुमार, सुन रहा होगा, वो जय माता दी लिखता है, बस हो गया, उससे पूछना। अकेले मेहनत किया लड़का, यहां से लेकर के पूरे लखनऊ और पूरे सब, कोई ITI वाले साथ नहीं दिया। 119 लड़कों का काम करवाया उसने। और एक लड़का यूट्यूब में आकर के ना धन्यवाद लिखा, ना थैंक यू लिखा, ना सब्सक्राइब किया, ना कमेंट किया, ना कुछ किया। उसने बोला सॉरी सर, हमने कहा ना 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 ना, अपना फर्ज है, तू आया ना,